हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर लेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोग की क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं एक सेशन लेकर आ चुका हूँ, एमसीक्यू का सेशन, जो हमें करा रहे हैं, जिसमें वास्तविक संख्या के एमसीक्यू करा चुके हैं। ठीक है, मैथ में आप नहीं देखा तो जाके पीछे देख सकते हैं। एमसीक्यू पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, एमसीक्यू पैराथन। ठीक है, अब दूसरा सेशन रहने वाला बहुपद से। भैया जितने चैप्टर है ना, सभी के एमसीक्यू देखेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा। ठीक, इस डिजिटल बोर्ड की दुनिया में नहीं जा पा रहा हूँ, तो इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन इससे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट प्यार बना रहा तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, स्क्रीन तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास? एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? भैया देखिए, यहाँ पर दो चीज होता है। दो चीज होता है क्या भैया? दो चीज होता है। दो चीज ये होता है कि एक होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखने वाला सिस्टम नहीं है इस वाले पीडीएफ से। अगर पीडीएफ यहाँ से लेकर आते तो लिखने वाला सिस्टम नहीं रहता। ठीक, ये थोड़ा झंझट हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें, इसे समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। अगर इतना आप लोग को समझ में आ जाए तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद से कुछ कठिन नहीं है। शून्य निकालना हमने 9 में सीखा है, अगले भी क्लास में सीखा है, इस प्रकार हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हम किस प्रकार याद करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी अपान ए। तो माइनस का बी अपान ए हो जाएगा, देखिए 1 मिनट रुकिएगा। माइनस का बी अपान है, तो माइनस का बी माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो माइनस का एक, ये नीचे ए, तो एक अपान ए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट है, सी फॉर चैंपियन। डी, बहुपदों में शून्यों की संख्या कितनी होती है? बहुपद जो होते हैं उसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है? सॉरी, द्विघात बहुपद में कितनी होती है? तो जितने घात उतनी बहुपद शून्यों की होती है। अगर रैखिक है तो एक शून्य, द्विघात है दो, त्रिघात है तीन, चतुर्घात है तो चार। ठीक, तो द्विघात है दो का बहुत शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूल्यों का योग क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूल्यों का योग। तो भैया इसका आंसर आ जाएगा, आप निकाल रखते हैं मूल्यों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान माइनस, पहले से माइनस और लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस फोर, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एंड बी फॉर बेस्ट, यू आर बेस्ट। चौथा दे रखा है द्विघात बहुपद फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूल्यों का गुणनफल होगा। द्विघात जो बहुपद है इसका 4x माइनस फोर एक्स प्लस वन के जो मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ज्ञात कराई जा रही है। तो तीनों चीज याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान है। तो सी जो है प्लस का 1 है, और आगे वाला जो होता है ए होता है, एक्स स्क्वायर की गुणांक जो होता है ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, और जो अचर राशि होता है सी होता है। ठीक, तो यहाँ पर सी अपान है, तो सी हो जाएगा 1 अपान में एक, चार, तो चार सी अपान ए यानी एक बटे चार, एक बटे चार। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक, उसका पी एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव के शून्य ए बी हो, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा बीटा टू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सी अपान ए होता है, क्या होता है? सी अपान ए होता है, तो पाँच बटे एक हो जाएगा, पाँच बटे एक हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। द्विघात त्रिघात बहुपद में सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो भैया कुछ नहीं होता, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस सात के मूल हो, तो वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इसको शून्य ज्ञात कर लेंगे और आंसर इसमें पुट कर देंगे, तो वन अपान अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के मान ऊपर रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा के नीचे मान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे रखा है यदि अल्फा तथा बीटा, क्या दे रखा है? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस तीन के मूल हो, तो वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान होगा। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे रखेंगे, इसका तीरा गुणा कर मान निकालेंगे, या फिर अल्फा बीटा का मान निकाल लो। ठीक, इसको शून्य निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा थ्री अपान है, तो थ्री अपान है तो ऊपर हो जाएगा तीन, नीचे हो जाएगा, सॉरी ऊपर हो जाएगा
माइनस का 2 और नीचे हो जाएगा 3, ऊपर माइनस का 2 नीचे 3, माइनस का 2 3, ये हो जाएगा सी, ठीक है। 6x² माइनस 7x के शून्य होंगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 6/2 माइनस का 1.3, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे, किस प्रकार के शून्य आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे तो किस प्रकार शून्य आएंगे? तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा? ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, एक ब्रेकेट में। तो यहाँ पे पुल करेंगे तो एक ब्रेकेट में आपका क्या हो जाएगा? अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि √3 एक माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो माइनस का √3 हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बी फॉर बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यू आर वेस्ट, ठीक, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रखा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा कि अल्फा और बीटा बहुपद में एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम 1/अल्फा 1/बीटा का मान? इसको ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं है भैया, त्रिज्या गुणा कराएंगे, 1/अल्फा का ये बीटा उधर गिराएंगे, अल्फा किधर कराएंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। भैया कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का बी अपान है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी अपान है। अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस का बी अपान है तो माइनस का बी हो जाएगा माइनस का 1 और नीचे 1 है तो 1 आ जाएगा और नीचे सी है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा माइनस के साथ। माइनस के साथ 1 आंसर विल बी राइट आंसर। बी फॉर बेस्ट, यू आर बेस्ट, बाय बी फॉर बेस्ट, बी विल बी राइट आंसर। फिर 12 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दे रखा है, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं देखिएगा। सेशन को छोड़कर मत जाइएगा हमारे से, क्योंकि कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा है, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है, कौन कितना निखर रहा है। एक लंबे अरसे से लगा हूँ खुद को सितारा करने में, एक लंबे अरसे से लगा हूँ खुद को सितारा करने में, यह सितारा बाद में बताएगा कि इसको पाने का कैसा सफर रहा, ये सितारा बाद में बताएगा इसको पाने में कैसा सफर रहा। तो इसलिए सेशन को छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों। बच्चों तो इस सेशन से जुड़े रहिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारे क्वेश्चन दमदार रहने वाले हैं आपके क्लास 10 के लिए, आपके कक्षा 10 के लिए, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इस यहीं से एमसीक्यू बनेंगे और सारे एमसीक्यू सेशन लेंगे, सीरीज लेंगे। आप बस खाली जुड़े रहिएगा, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए बस, क्योंकि प्यार के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद का व्यंजक है भैया रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, किसकी घात क्या हो? 1 हो, यानी x की घात 1 हो, उत्कृष्ट घात 1 हो, वो होता है रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ए फॉर आगरा, ए फॉर आगरा विल बी राइट आंसर, या ए फॉर अनुभव कोचिंग क्लासेस विल बी राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास दे रखा है एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? कैसे ज्ञात करोगे तो हम बता दे रहे हैं कैसे ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ये हो जाएगा। माइनस के साथ अल्फा प्लस बीटा के मान रख दीजिएगा और माइनस के साथ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ठीक। इसमें पुट करिएगा, आंसर आएगा। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। x प्लस 1/x बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। द्विघात बहुपद जो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो शून्यक होंगे, क्या शून्यक होंगे? तो इसका शून्यक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर 2,3, 2,3, ठीक है। और एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद कैसा कहलाता है? एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। तो 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर चलेगी तो हम क्या मिल रहा है देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन में क्या हो गया, बहुत दूर चले गए क्या? बहुत दूर चले गए हम। आगे करिए हो। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन का सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के पी एक्स का शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो उसको पी एक्स का एक शून्य होगा, क्या शून्य का आएगा, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। माइनस को 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का मान गुणनफल 8 है, यदि ए का मान गुणनफल 8 है, तब उसके शून्य क्या होंगे, तब उसके शून्य क्या हो सकते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक जगह आप क्या लिख देंगे, 8 रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 1,8 1,8 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे प्रश्न पर, अपने 7वें नंबर प्रश्न पे, और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिघात बहुपद रखा है 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करना। तो कुछ नहीं होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है माइनस का c अपॉन ए, ठीक, माइनस का d अपॉन ए। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। माइनस का 7/4 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन 7/4। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यों का योग 6, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यों का योग 6 है, तो के का मान क्या होगा बच्चों, क्या के का मान कितना आ सकता है। तो आप लोग लगा लीजिएगा, वो लोग होशियार है, पढ़ने में बहुत आगे है, तो आप लोग लगा सकते हैं कि स्क्वायर माइनस के एक्स के प्लस 8 के शून्यों का योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, के का मान पूछा जा रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम रख सकते हैं माइनस का के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रख सकते हैं माइनस का के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दे रखा है, उसके बाद माइनस का अल्फा प्लस बीटा उधर हो जाएगा माइनस के बराबर, तो माइनस के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी आ जाएगा 6। यानी क्या निकलना था, के का मान निकलना था ना, तो ऑप्शन नंबर जो होगा, सॉरी 6 दे रखा, सॉरी इसीलिए नहीं आ रहा था, ठीक। हाँ, अल्फा प्लस बीटा की योग जो है 6 दे रखा है, ये माइनस का 6 दे रखा है, उसके बाद ये माइनस माइनस हो जाए प्लस, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अल्फा प्लस बीटा जो है की जगह आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो डी जो इसका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यदि बहुपद px में x 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा भैया, कुछ नहीं है, डी अपान नहीं होता माइनस का, तो माइनस का डी अपान यानी 7/4 हो जाएगा, माइनस के साथ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न में चल रहे हैं, तो हमारे पास बहुपद रखा है px का एक शून्य का 4, px का शून्य का 4 हो, तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, जो बहुपद है वो किससे विभाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, x माइनस 4, क्योंकि इसका शून्य की 4 आएगा। अल्फा बीटा x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है, तो 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे रखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता है कितना, तो माइनस का b अपान है, तो माइनस का 2 ऊपर हो जाएगा, c अपान ए नीचे हो जाएगा, तो 1 नीचे आएगा, माइनस का 2/1 यानी 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस माइनस 12 के शून्य होंगे, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, देखिएगा, इसमें डी ऑप्शन भी राइट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसका हमारे पास किसी बुद्धिघात बहुपद के px 2x² px 2x², ठीक है, और प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, माइनस का 2। बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b बराबर क्या है, तो b बराबर हमारा बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, माइनस का 1 होगा। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य बराबर हो, तो किंतु विपरीत हो, तो a बराबर क्या आ सकता है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर 0। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घोल के पी लेना है इसको। अगर पेपर से पहले ये सेशन देख रहे हो तब तो बहुत ही अच्छा है, अगर उससे पहले नहीं दे रहे तो उससे पहले भी हमसे कराएंगे एमसीक्यू, सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 500-600 एमसीक्यू का मैराथन लेंगे, सारे चैप्टर से खल्लास कराएंगे एमसीक्यू, ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, क्योंकि एक क्लास पूरे एमसीक्यू खल्लास, ठीक। भाग एल्गोरिथम यहाँ px और gx और ये qx और प्लस r, यहाँ qx भाजक है, तो निम्नलिखित में कौन सा ये है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। r की घात जो होता है gcx की घात से छोटा होता है। यदि अल्फा बीटा जो होता है बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो, तब अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात कर लेना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, माइनस के 1/5 विल बी राइट आंसर, 1/5 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुपद क्या है, y² प्लस माइनस का 2y² प्लस माइनस का रूट 3y माइनस प्लस के 1/2 का घात है, तो इसमें घात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विल बी राइट आंसर 3 हो जाएगा।
एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल। एक द्विघातीय बहुपद का गुणनफल 2 माइनस का 15 है, तो बहुपद कैसा होगा बच्चों, बहुपद कैसा होगा इसको भी हम देखते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है, इसका बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0 है, मूल अल्फा प्लस बीटा हो, तो एक x प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो 36 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर 10। अगर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी टी बहुपद का एक शून्यंक इस शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यंक गुणनफल है, ठीक। तो क्या होगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सी पाने। कहाँ था बच्चा भैया, 18 नंबर प्रश्न पे थे। अरे यार बस चल खेलते, खेले खेल भाई, खेल ना आता है शांत रहो ना। इसका पी 39 नंबर क्वेश्चन, पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः एक्स माइनस 2 से विभाग गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा 16, ठीक। उसके बाद 102y बराबर 25, तो 10 माइनस वाई बराबर होगा 10 माइनस वाई बराबर होगा 1/5 के, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। 64 के वर्ग मूल को 64 के घन मूल से भाग देने पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 2 हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारे पास 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी यदि पी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है, तो पी एक्स का शून्यक क्या हो सकता है, तो पी एक्स का शून्यक ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो इसका जो बहुपद नहीं है तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 1/x माइनस का 1 विल बी राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो, तो परंतु विपरीत चिन्ह हो, या किसी भी बहुपद के जो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर है, ठीक, और किंतु विपरीत चिन्ह के हैं, तो ए का मान क्या हो सकता है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 0 आ जाएगा। अगर 0.3x माइनस 0 माइनस 37 बराबर है 0.37x माइनस 0.3 के एक्स का मान क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक। पीछे देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो 2 बीटा का मान हो जाएगा सी अपान ए होता भैया, माइनस सी अपान ए होता तो 6/1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, माइनस का सी अपान ए, ठीक, माइनस है ना, वहाँ माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस ए के मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, तो उनके क्या होगा, सी अल्फा इंटू बीटा का मान 6 दे रखा है, तो सी अपान ए हो जाएगा, एक सी की वैल्यू ए, तो यानी 9, तो इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, माइनस का 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सॉरी, क्या दे रखा, 8 दे रखा गुणनफल ना, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 8 आ जाएगा करेक्ट आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य होंगे, शून्य निकालना आपको आता है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो कैसा गुणांक आएगा इसका, तो हम इसका गुणांक देख सकते हैं, इसका गुणांक होगा माइनस के 1 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बहुपद शून्य कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 2 3 का माइनस 1। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्य 2 और माइनस 6 हो, तो इसका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 के शून्यों का योग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, 2 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 3 तथा गुणनफल -10 होगा, तो अल्फा मानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी माइनस का 3 आएगा, ठीक, वही 3 आएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 3 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि वहाँ पे माइनस के साथ प्लस हो जाता है, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी 3 होना चाहिए प्लस का और माइनस का 10 होना चाहिए सी की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है।
और उसके बाद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य क्या होंगे, तो एक के साथ रूट 2 प्लस के साथ, एक रूट 2 माइनस के साथ। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग माइनस का 3 तथा गुणनफल 2 है। निम्नलिखित में से किस जो द्विघात बहुपद के शून्यों का योग माइनस का 3 और 2 है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है। तो अल्फा इंटू प्लस बीटा यानी एक्स के साथ माइनस का 3 होना चाहिए, और क्या है एक्स के साथ तो इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ, तो वहाँ प्लस का 3 होना चाहिए, तो वहाँ प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 2 होना चाहिए। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ए विल बी राइट आंसर। सॉरी प्लस का 2 है, ठीक है, ठीक प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस का 2 के शून्य होंगे, तो इस 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12 के शून्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, माइनस का 4 3/2। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन दे रखा है द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद यदि x बराबर 1 है, दोनों समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 तो मूल हो, तब ए बी बराबर क्या होगा, तब ए बी बराबर क्या हो सकता है, तो भैया ए बी बराबर क्या हो सकता है, तो सी विल बी राइट आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान पूछा गया, तो भैया क्या हो सकता है 1 अल्फा 1 बीटा का मान, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। एक द्विघात बहुपद दे रखा है हमारे पास x और 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यों का योग, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, 5/2। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 6। यह बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य है तथा अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, माइनस का 5। नहीं पता हम क्या ले। उसके बाद दे रखा है कि दो एनएस एक्स और माइनस 1 के शून्य को गुणनफल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। यदि अल्फा बीटा जो है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो, तो 3a प्लस 3 बीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, तो 3 कॉमन कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b अपान है, तो माइनस का 4/1 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी 4 3 12 3 है ना, 4 3 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b अपान है, तो माइनस माइनस 3 अपान है, तो 3 ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्य का 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, शून्य ज्ञात करने कुछ नहीं है, आपको क्या होगा, तो उसी तरह हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका आपसे करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य कौन सा सकता है, इसका वैल्यू रखेंगे, अगर 0 के बराबर आ रहा है इसका बहुपद, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है, शून्य खुद बराबर हो जाएगा। उसका 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का b अपान होता है, माइनस का b अपान होता है, तो अल्फा बीटा तो माइनस का यानी माइनस माइनस 11/a यानी 11/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो, तो बहुपद px का शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, माइनस का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, शून्यों का योग माइनस का 4 तथा गुणनफल माइनस का 5 है, तो कौन सा बहुपद होगा जिसका गुणनफल इस प्रकार आएगा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 4, अल्फा 2 बीटा का मान माइनस का 5 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास 0 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या की होगी, तो 0 4 7 वाले जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर जो 71 है इसका क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास किसी देखिए पीछे देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए तो किसी द्विघात बहुपद के किसी शून्य का यदि 5 एवं माइनस का 3 है, तो द्विघात बहुपद होगा, किस प्रकार का बहुपद हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स क्या है, तो पी एक्स की घात 6 है, तो जी एक्स की घात 2, तो पी एक्स इंटू जी एक्स का घात होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करा देगा, तो यानी 5 6 और 4 2 का गुणा कराएंगे, तो इसका देखिए इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, तो घात मतलब क्या होता है, दो बहुपद है तो घात घटा देते हैं, ठीक है, अगर 6 घात है 2 घात है, तो गुणा में घातें क्या होती है, सॉरी गुणा में घातें क्या होती हैं, यानी आपका क्या दे रहा है, पी एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू जी एक्स में आपका पी एक्स की घात दे रखी है और जी एक्स की घात दे रखी है, तो जी एक्स जो है पी एक्स का डिवाइड करेंगे
करेंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी डिवाइड में घातें घटती है, बटे तो घटे और जुड़े तो गुड़े, गुड़े तो जुड़े। अगर घात अगर मल्टीप्लाई के साथ लिखे, गुड़े के साथ लिखे तो घातें जुड़ जाएंगी, अगर बटे के साथ लिखे तो घातें घट जाएगी। तो यहाँ पर दोनों गुड़े के साथ है, बटे के साथ है, यानी px बटे gx की घात पूछा गया है। तो यहाँ पर 6 में से 2 चला जाएगा, 4, यानी ए फॉर विल बी राइट आंसर, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा, क्या घात होगा बच्चों? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। शून्य निकालना, सॉरी घात हो जाएगा ना, हाँ घात, तो इसकी उत्तर घात कितना 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक, द्विघात बहुपद है। उसके बाद रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक जो बहुपद होती है उसके शून्यों की संख्या कितनी होती है? उसके शून्यों की संख्या 1 होती है, यानी रैखिक बहुपद है, शून्य के 1, द्विघात है 2, 3 घात है तो 3 शून्य हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 76 देखा, 76 दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद 5ay स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान है, यानी माइनस का 14/5, माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यह बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 करड़ी में रूट का 11 आएगा, माइनस के साथ एक प्लस के साथ, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यों का योग होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, माइनस का 3। तो मैं तो इस प्रकार जो 78 क्वेश्चन थे हमारे इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको दमदार लगे होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जो बच्चे रुके थे लास्ट तक उनको अच्छे समझ में आए होंगे, अगर नहीं रुके थे तो भैया पीछे से जा करके फिर से एक बार देख सकते हैं आप पूरा एक अच्छे तरीके से और अच्छे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, आपको पहले चैप्टर के एमसीक्यू नहीं तैयार तो जाके एमसीक्यू पहला चैप्टर का देखिएगा, उसके बाद दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू देख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन रहने वाले हैं, इस प्रकार क्वेश्चन कराएंगे 13 चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे। साइंस के भी क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से आपको एमसीक्यू कराने का प्रयास करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से। आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस पे आपका प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अगर सभी समस्या आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 पे कॉन्टेक्ट करके आप समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, ठीक। यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी समाधान है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक, इस चैनल के माध्यम से। बस आपको प्यार और जुड़ा रहना चाहिए। और हाँ, अपने दोस्तों के पास सिर्फ एक दोस्तों के पास अपना इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिए जो आपके क्लास 10 में आपका सहपाठी आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक, क्योंकि आपके एक शेयर से उसका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। क्योंकि कहा गया है कि कर भला तो हो भला, अगर आप उनका भला करोगे तो आपका भी भला होगा, सिर्फ आपको जाहिर नहीं देगा, यानी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जुड़े रहे, ठीक, आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तभी क्षमा चाहूंगा कि समझाने में गलती थी, ठीक, लेकिन मैं अगले से देने का प्रयास करूंगा, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ।